हमारी सबसे पहले जो हमने शुरू किया, हमारी मशरूम की अपनी खेती है। तो मशरूम के साथ जो सबसे बड़ी हमने प्रॉब्लम फेस की, बहुत पेरिशेबल नेचर का होता है मशरूम। एक दिन में ही अगर उसको धूप लग गई तो वो घंटों में ख़राब होता है। तो फिर उसके लिए जब मैंने सर्च किया तो पता चला कैनिंग करके एक प्रोसेस होती है, जिसमें जो सब्जी होती हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वही रहती है जो मैं फ्रेश खा रही हूँ। उसी न्यूट्रिशन वैल्यू पे कैनिंग में मैं उस प्रोडक्ट को 2 साल की उसकी लाइफ बढ़ा सकती हूँ। जो सामान है सारा प्योर है, कुछ भी सामान में हम मिक्स वाला नहीं लेते। हमारी फैक्ट्री में बनता है, हम कैन फूड बना रहे हैं, हम अचार बना रहे हैं, हम फ्रूट के जूसेस बना रहे हैं। जब आपने नौकरी छोड़ी उस समय आपकी सैलरी क्या थी? मेरी उस समय 30 लाख के पैकेज पे थी मैं। जब कोई बड़े शहर में कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ के किसान बनता है, किसानों के साथ काम करता है, तो उसकी लाइफ कैसी होती है? खास करके महिला जो बड़ी बड़ी जगहों में काम करती हैं, रिटेल में काम करती हैं, उसके बाद वो गांव आती हैं और अपना बिजनेस करती हैं, तो उनकी लाइफ कैसी होती है? आइए आपको मिलवाते हैं दीप्ति चौहान जी से, जो जिन्होंने खेतों में भी काम किया है, लैपटॉप पे भी काम करती हैं और सारी चीज़ें अपने खेत से ही करती हैं, अपने फार्म से ही करती हैं। तो उनकी क्या अनुभव है किसान बनने का। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। धन्यवाद। ये आपका जो बिजनेस है, आप एक कॉरपोरेट सेक्टर से आप किसानी में आए, कॉरपोरेट किसान कह सकते हैं, ये वहाँ से कन्वर्ट हुई है। आपकी लर्निंग क्या रही? किसानों को आपने क्या सीखा कि लोग आपसे कुछ अनुभव ले पाएँ? खेती क्या है, कैसे करनी चाहिए? देखिए, कॉर्पोरेट से बहुत बड़ी लर्निंग मुझे मिली कि मार्केट कैसे समझना है, क्या मार्केट है, कैसे रन होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिमांड होती है। तो वो एक लर्निंग मुझे मेरे इस फील्ड में बहुत काम आई कि मैं उस लर्निंग को फील्ड पे कैसे एक्चुअल लेवल पे लेके आ पाए, कहाँ पे कमियां रहती हैं। हम बात तो करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां मैंगो खरीद रहे हैं, बट हमें किसानों को ही समझ नहीं आता है कि अपना प्रोडक्ट हम वहाँ तक कैसे लेके जाएं, और कहाँ कमी किसानों के पास होती है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट में क्या चीज़ अच्छी करनी है अपनी फसल में, कि वो आगे उसको और अच्छे दामों पे बेच पाए। तो वो एक जो लर्निंग थी मेरी ओवरऑल कॉर्पोरेट की, वो मेरी इस फील्ड में मुझे बहुत काम आई। जी, आप जब आए यहाँ पे, प्रोडक्शन से स्टार्ट किया, अभी कितने तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मैं आप यहाँ पे सबसे डील कर रहे हैं? कितना अचार से लेके जूसेस तक सारी चीज़ें तो आप बना रहे हैं? जी, हमने अपना एक छोटा सा सेटअप शुरू किया। जो सामान है सारा प्योर है, कुछ भी सामान में हम मिक्स वाला नहीं लेते। हमारी फैक्ट्री में बनता है, हम कैन फूड बना रहे हैं, हम अचार बना रहे हैं, हम फ्रूट के जूसेस बना रहे हैं। हम एक चीज़ पे मैंने ये बनाते समय, जब मैं कॉर्पोरेट में भी थी, जो हम आज के समय में देख रहे हैं, पेस्टिसाइड हो रहे हैं, बहुत मिक्स हो रहा है, प्रिजर्वेटिव ऐड हो रहे हैं। तो ये हमने एक सोच के मैंने ये शुरू किया था कि मैं वो चीज़ बनाऊंगी जो मेरे घर में मेरा बच्चा पी सके। मैम, ये बताएं कि जब आप आ रहे थे इस फील्ड में, किसान बनने की पहली सीढ़ी पे थे, जी। आपका लर्निंग फेज कैसा रहा? पहले अपने बारे में बताएं, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही, कैसे कहाँ कहाँ आपने जॉब किया, फिर आप जब किसान बने तो वो लर्निंग फेज कैसा था? कैसे सीखा ये सब चीज़ें, जो बारीकियाँ होती हैं खेती की? जी, मेरे फादर जो थे वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो मैं केंद्रीय विद्यालय से मेरी सारी स्टडीज़ हुई है, पूरी इंडिया में घूम के हुई है। मैं कभी उड़ीसा में हूँ, कभी बिहार में है, कभी आसाम में है। इस तरह से मैंने अपने बचपन में बढ़ते समय मैंने पूरा भारत देखा। साउथ में भी गए, हम हर जगह रहे पापा के साथ। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई के लिए मैंने एमबीए किया है फाइनेंस से। उसके बाद कॉलेज से ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। इंडिया के एक बहुत बड़े जाइंट रिटेल है, स्पेंसर्स रिटेल, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था एज अ कैटेगरी बायर। तो मैंने उनका हेड ऑफिस ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैं असिस्टेंट कैटेगरी मैनेजर थी और मैं उनकी बाइंग हैंडल करती थी। उसके बाद फिर मैंने इंडिपेंडेंटली स्टोर्स भी हैंडल किए, एक पूरी कैटेगरी। फिर मैं नॉर्थ की कैटेगरी बायर हेड रही स्पेंसर के साथ। उसके बाद मैंने अपनी जॉब चेंज की, तो फिर मैं मोबाइल में उस समय मैंने आई थी, तो मोबाइल एक्सेसरीज़ में मैं 2 कंपनी के साथ रही। इसके पहले मैं जानना चाहूँगा, जब आपने नौकरी छोड़ी जी। उस समय आपकी सैलरी क्या थी? वो बड़ा डिसीजन था कि एक ऐसे सेक्टर में जाना जहाँ पे आप देखते हैं कि किसान सड़कों पे है, आत्महत्या भी करता है, सारी चीज़ें, उस सेक्टर में जाना है
और एक उस सेक्टर को छोड़ के जहाँ पे लाखों का पैकेज हर साल आपके जेब में आता है? जी, मेरी उस समय 30 लाख के पैकेज पे थी मैं। मंथली मेरी इन होम 2 से ढाई लाख रुपए मेरी अपनी सैलरी थी। और जब मैं आई थी तो जीरो पे आई थी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। शुरू किया था, हाँ ज़मीन अपनी थी, घर की थी, लेकिन कभी करना क्या है, कैसे क्या है, ये समझ नहीं थी। तो कुछ था कि करेंगे तो साइंटिफिक तरीके से करेंगे। तो जाना समझा क्या टेक्नोलॉजी है, समझ में आया कि एक पॉली हाउस करके एक टेक्नोलॉजी आ रही है जो अलग तरीके की क्रॉप राउंड द ईयर आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उगा सकते हैं। उससे शुरू किया हमने, अपना पॉली हाउस और नेट हाउस बनवाया। इंग्लिश कुकुम्बर की, साथ में रेड येलो बेल पेपर्स किए। ओपन फील्ड भी साथ में किया जहाँ ड्रिप इरिगेशन था। तो अलग तरीके से करने के लिए ये सारी चीज़ें की। फिर मशरूम की खेती के बारे में बहुत सब जगह था, तो मैंने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से मशरूम की ट्रेनिंग ली जाके कि कैसे हम इसकी खेती कर सकते हैं। पहले मैंने एक नॉर्मल तरीके से जो खेती होती है वैसे मशरूम की। फिर हमने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना के एक अच्छी यूनिट की, हम साल भर मशरूम उगा पाएँ, वो शुरू किया। अभी आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे इस पे ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आए जब आप खेती से जुड़े? आपने कभी क्या नया देखा आपने? खेती करके आपको हर दिन एक नई लर्निंग मिली सीखने के लिए। सिर्फ पौधे उगाना ही नहीं, उनका रोज बढ़ना, उनके एक एक लेवल पे लाना, वो एक सारी अपने आप में लर्निंग थी। कॉर्पोरेट में रहते हैं आप, एसी में बैठ जाते हैं, आप पूरे दिन काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब पलट के मैं उस जर्नी को देखती हूँ तो मुझे एक वो लर्निंग ग्राफ नहीं दिखता है जो मेरा लर्निंग ग्राफ इस जर्नी में रहा है। आज मैं किसानी कर रही हूँ, मैं खाना फूड प्रोसेसिंग में आ गई हूँ, तो अगर आप सीखने को बोले तो बहुत कुछ सीखा मैंने इसमें। एक खेती में आप जब आए यहाँ पे, खेती में क्या चैलेंजेस हैं जो किसान फेस करता है? क्योंकि आप एक हाईटेक किसान हैं, आप रिटेलर अच्छे हैं, आप बेच भी लेते हैं, किसान पैदा कर लेता है। क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपने महसूस की हैं बाहर से आके कि एक किसान को क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छा पैसा कमा पाए? जी देखिए, उगा तो लेते हैं किसान, मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे कहीं न कहीं हर जगह गैप आता है कि किसान सही समय पे अपनी फसल को मार्केट में पहुँचा दे। वो मार्केट में पहुँचा भी देता है तो मंडी में उसको कभी भी एक फेयर प्राइस नहीं मिल पाता है अपनी क्रॉप का। तो किसान को हमेशा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी उतना ही मेहनत करनी चाहिए जितना हम, बिकॉज़ जब तक हम अपनी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दिखा पाएँगे, कितना भी अच्छा काम कर लें वो किसी काम का नहीं रहेगा। और उसके बाद एक छोटे लेवल पे प्रोसेसिंग, मेरा एक मानना है कि हर किसान को करनी चाहिए ताकि उसका उत्पाद का वेस्ट ना हो। जो चीज़ उसकी मार्केट में नहीं, आप छोटे लेवल पे आप अचार बना सकते हैं, आप पापड़ बना सकते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उससे करके एटलीस्ट हम अपने वेस्ट को जितना रोकेंगे उतना वो हमारे प्रॉफिट में हमें हेल्प करेगा। अब आपने बात की फूड प्रोसेसिंग की, जी। आप किस तरीके से यहाँ पे वेस्ट को रोकते हैं और कितने तरीके की चीज़ों को आप प्रोसेस करते हैं, जिनकी पैकेजिंग करते हैं? जी। आपकी प्रोडक्ट्स कितनी रेंज क्या है? देखिए, हमने हमारी सबसे पहले जो हमने शुरू किया, हमारी मशरूम की अपनी खेती है। तो मशरूम के साथ जो सबसे बड़ी हमने प्रॉब्लम फेस की, बहुत पेरिशेबल नेचर का होता है मशरूम। एक दिन में ही अगर उसको धूप लग गई तो वो घंटों में ख़राब होता है। उसकी मार्केट इतनी इमीडिएट है, आज उग रहा है, अभी 1 घंटे के अंदर वो अगर पहुँच गया तो मार्केट में बिक पाएगा। तो फिर उसके लिए जब मैंने सर्च किया तो पता चला कैनिंग करके एक प्रोसेस होती है जिसमें जो सब्जी होती हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वही रहती है जो मैं फ्रेश खा रही हूँ, उसी न्यूट्रिशन वैल्यू पे कैनिंग में मैं उस प्रोडक्ट को 2 साल की उसकी लाइफ बढ़ा सकती हूँ। आप यहाँ बैठ के कितने राज्यों से कनेक्टेड रहते हैं? आपका प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ जाता है? कैसे लोगों से आप डील कर रहे हैं? ऑनलाइन तो सारी चीज़ें आसान हैं, जी, जी, जी। लेकिन मार्केट को और कितना देश से लेके विदेश तक आप एक्सपैंड कर रहे हैं? जी, यहाँ बैठ के सिर्फ राज्य नहीं, हम तो देशों से भी कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश में कई ऐसे हैं जिनसे बड़े हाइपर मार्केट्स हैं जिनके बायर से मैं कनेक्ट हो रही हूँ। थोड़ा-सा सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है उसको यहीं पे बैठ के मैं प्रमोट कर रही हूँ। अपने छोटे-छोटे वीडियो बनाते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसका, और लोगों का सामने से भी रिस्पॉन्स आ रहा है और लोग बहुत खुशी-खुशी इन प्रोडक्ट्स को जानना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो लोगों का है कि अगर आपने प्रिजर्वेटिव फ्री बनाया है तो हम इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी। लेकिन एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि एक महिला किसान और महिला उद्यमी के तौर पे महिलाओं को क्या राय देना चाहेंगे, युवा लड़कियों को क्या राय देना चाहेंगे? हमेशा वो करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। आप जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो सफलता तो मिल जाएगी। जब मैं कुछ और करके कहीं और से कहीं और आके एक यहाँ पे एक अपना एक लेवल पा सकते हैं, तो मेहनत सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी हमसे बात करने के लिए। तो ये दीप्ति चौहान जी जो कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ के किसान बनी, उन्होंने अपनी कहानी बताई। जो इन्होंने एक नई जो सबसे अलग अलग चीज़ बताई, जो सबसे यूनिक और अच्छी भी है कि पैदा करने के साथ साथ बेचना होगा, प्रोसेसिंग में जाना होगा, तभी किसान को फ़ायदा होगा। और इन्होंने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, उसके लिए किसान को खुद प्रोसेसिंग में आना होगा। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।